इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती है वो यकीनन ख़त्म हो जाती है। सब कुछ हासिल नहीं होता ज़िंदगी में यहाँ, किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकता। मोहब्बत कुछ अलग सी है मेरी तुमसे, कुछ ख्यालों में नहीं दुआओं में भी रहते हैं। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार देते हैं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीन कर खाने को अपनी शान समझता है, कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों का है, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है, छीन कर खाने वालों का पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। लोगों ने मेरी इतनी कमी निकाल दी है कि खूबियों की सिवाय मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। समस्त ब्रह्मांड जिसके अंदर समाया हुआ है, उन प्रभु का रंग नीला नहीं तो और क्या होगा। यह नीला आकाश उनके अंदर ही है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिंदगी भर कितनी भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है मगर सच यही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं होती, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। जिन्हें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता, उनके कार्य भी पूरे नहीं होते। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया किसी का साथ नहीं देते। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तो वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। तो चलते हैं ठाकुर जी के घर, उनका घर वृंदावन में है। वो वहाँ बंसी बजाते मिल जाएंगे। उनका दर्शन कर हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा, हमारा सब दुख दर्द मिट जाएगा। ठाकुर जी इतने मनमोहक है कि अब इनके सुंदर मुखकमल को हमेशा हम देखते रहेंगे। ठाकुर जी परेशान होकर भगाएंगे भी तो नहीं जाएंगे हम, फिर कृष्ण हमको एक दिन अपना लेंगे। दयालु हैं वो। हे राधे, ये कैसी लगन तुमने मुझको लगा दी। सोचा था कि प्यास बुझेगी, तुमने तो और बढ़ा दी। जिंदगी में रास्ते कितने भी आए, मेरी मंजिल सिर्फ आप रहना मेरे सावरिया श्री कृष्ण। माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। कान्हा, ढूंढते हैं लोग तुम्हें दुनिया में, और हमने तुझमें अपनी दुनिया ढूंढ ली। दुआओं में मांग चुके हैं हम तुम्हें, कबूल होने का इंतजार उम्र भर रहेगा। अहंकार चाहे किसी भी चीज़ का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र। श्री कृष्ण जी कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ उस इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। तुम कब सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता। तुम कब गलत थे, इसे कोई नहीं भूलता। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तो व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ और पाप रहित हो। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, अद्भुत हैं। भगवान की हर रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। हद से ज़्यादा शरीफ लोगों से दूसरे लोग फ़ायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। जो रिश्ता हमें बदल दे, हमारे अंदर परिवर्तन लाए, हमें रूपांतरित करे, वही असली रिश्ता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से।
एक बार ठाकुर जी से सुख संपत्ति की जगह उनको ही मांगो, देखना बहुत समझदारी का काम रहेगा। भगवान के अतिरिक्त व्यर्थ बातों से विराम देने के लिए मौन का व्रत धारण किया जाता है। परमात्मा की चर्चा से मौन भंग नहीं होता। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। धन्यवाद।